नमस्कार दोस्तों। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर अपने ट्विटर हैंडल पर देश प्रदेश के लोगों के लिए एक संदेश लिखा है। वो संदेश क्या है? वो संदेश एक वचन है। वो वचन क्या है? मैं चाहता हूं योगी ने जो कहा है पहले आप सुने, फिर हम तस्दीक करेंगे, हम बताएंगे, हम सवाल करेंगे कि योगी अगर वचन दे रहे हैं तो क्या वो वचन निभा पा रहे हैं। वचन क्या है? योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर आज 3:31 पर लिखा गया है, यूपी में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। उन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण पेश करेगा। आपकी यूपी सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा वो विकास हेतु संकल्पबद्ध है। और आखिर में हमारा संकल्प है, हमारा वचन है। तो योगी आदित्यनाथ जी, सुनने में वीर रस की ये कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज जब सूबे में करीब 3.5 साल से आपकी सरकार है, तब वचन देने का वक्त नहीं है, वचन निभाने का वक्त है। योगी आदित्यनाथ जी, वचन तो आपने तब भी दिया था जब यूपी में आपकी सरकार बनने वाली थी। योगी आदित्यनाथ जी, वचन तो आपने तब भी दिया था जब 2017 में अयोध्या में पहली दिवाली मनी थी। वचन तो आपने तब भी दिया था जब विधानसभा में सरकार को कई मौकों पर सूबे की कानून व्यवस्था पर जवाब देना पड़ा था। हर वचन में आपने क्या कहा था योगी आदित्यनाथ जी? आपने कहा था कि आपका सपना है यूपी में राम राज्य आएगा। अयोध्या में आपने कहा था, राम के अयोध्या में कहा था, अयोध्या की पावन भूमि से आपने कहा था 2019 तक यूपी में राम राज्य आएगा। योगी आदित्यनाथ जी, 2020 बीतने जा रहे हैं और बीते 3 दिनों में जो कुछ हुआ है दुनिया देख रही है। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे आज मेरा सवाल है कि वचन तो आपने बार बार दिया, क्या आपको लगता है कि वचन आप निभा पा रहे हैं? और यह सवाल इसलिए है योगी आदित्यनाथ जी, वचन निभाइए तो हम कहेंगे आपने निभाया। जिस ढंग से 2 रात पहले हाथरस की बिटिया की चिता फूकी गई, उसकी राख से उठते धुएं को सुबह तक हम सब ने देखा है। उसकी राख के पास आज भी उस बिटिया की हड्डियां रखी हैं, अस्थियां, जिसे हम हिंदू रीति रिवाज में फूल कहते हैं। और चिता के बुझने के बाद परिवार के लोग अस्थियां चुनने जाते हैं, फूल चुनते हैं और कहीं प्रवाह करते हैं, लेकिन उस बिटिया की चिता की राख के पास अस्थियां आज भी रखी हैं। और उस गांव में आपकी पुलिस ने ऐसी घेराबंदी की है, सैकड़ों पुलिस वाले, दर्जनों बड़े अधिकारी, किसी मीडिया को, किसी नेता को, किसी को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा। तो योगी आदित्यनाथ जी, वचन निभाने की शुरुआत आप यहां से करिए कि उस रात किसके कहने पर, किसके निर्देश पर 2:30 बजे रात को उस बिटिया की चिता जलाई गई, जिसके भी निर्देश पर जलाई गई, जिसके भी निर्देश पर उस बिटिया की चिता उसके घर वालों की मर्जी के बगैर फूंक दी गई, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप कहिए कि इसके निर्देश पर हुआ, एक्सपोज होना चाहिए सिस्टम में किसके निर्देश पर हुआ। लेकिन सवाल यह है योगी आदित्यनाथ जी, उस रात उस गांव में 11 थानों की 200 पुलिस के लोग थे। 11 थानों के 200 पुलिस वाले क्या सिर्फ जिले की एसपी के कहने पर वहां मौजूद थे? क्या जिले के एसपी की इतनी हैसियत थी कि रात में 200 पुलिस वालों की मौजूदगी में जबरन परिवार वालों की नाराजगी और मां की चीख पुकार के बावजूद चिता में आग लगा दी गई? कहा गया कि पेट्रोल या डीजल छिड़क दिया गया ताकि लकड़ियां जल्दी जले। परिवार का ऐसा आरोप है योगी जी। तो शुरुआत तो यहां से हो कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिनके निर्देश पर हुआ, उन्हें सस्पेंड किया जाए। वचन निभाने की शुरुआत यहां से करिए योगी जी, और उसके बाद जवाब दीजिए आप कि ये क्यों हुआ। अब आते हैं कुछ तस्वीरों पर योगी जी। आज जो कुछ उस गांव में हो रहा है, आपकी पुलिस ने कह दिया कि उस बिटिया के साथ
गैंगरेप नहीं हुआ। आपकी पुलिस ने कह दिया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट गैंगरेप की पुष्टि नहीं करता। चलिए थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि इसका फैसला आने वाले समय में होगा, कोर्ट में होगा, कानून से होगा। लेकिन उस बिटिया के साथ 16 दिन पहले जो दरिंदगी हुई, जिस दरिंदगी ने उस बिटिया की जान ली, उस सच को कौन इनकार कर सकता है? और उस बिटिया के आखिरी बयान को कौन इनकार कर सकता है? योगी जी, हम आपकी पुलिस की बात पर यकीन करें या उस बिटिया के आखिरी बयान पर यकीन करें? उसके बाद आते हैं योगी जी, गांव की घेराबंदी। आज उस गांव से जो तस्वीरें आ रही हैं, मीडिया के कई साथी, कई रिपोर्टर्स, कई चैनल्स की लड़कियां, रिपोर्टर्स लगातार उस गांव में, उस घर वाले के पास, उस पीड़ित परिवार के पास जाने की कोशिश कर रही है। आपके पुलिस उन्हें रोक रही है। कुछ तस्वीरें मैं चाहता हूं, मुझे पता है कि आप तक ऐसी तस्वीरें पहुंचती होगी, फिर भी कुछ वीडियो मैं फिर दिखाना चाहता हूं। आपके बहाने आप देखें या ना देखें, दुनिया देखे। ये वीडियो क्या है? 3-4 वीडियो है और 3-4 तस्वीरें हैं। कुछ वीडियो जो आज मैंने सोशल मीडिया पर देखे हैं, मैं चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी आप भी देखिए। वैसे मुझे लगता है कि आपकी सोशल मीडिया टीम आप तक पहुंचा भी रही होगी, आप देख भी रहे होंगे। फिर भी कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार के लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए। मोबाइल इसलिए उनसे ले लिए गए, पुलिस वालों ने उनके मोबाइल इसलिए जब्त किए हैं ताकि उन्हें डर है, क्योंकि उन्हें डर है कि परिवार वाले वीडियो बना लेंगे, कोई मिलने जाएगा उसका वीडियो बना लेंगे, जैसे डीएम का वीडियो बना, कोई अधिकारी उनसे बात करने जाएगा शायद उसका वीडियो बना लें। इस डर से या कोई और डर है तो योगी जी इसका जवाब दिया जाना चाहिए कि उस पीड़ित लड़की के परिवार वालों के मोबाइल क्यों जब्त किए गए। उस लड़की का भाई, वो लड़की जो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी चिता में उसकी हड्डियां आज भी पड़ी हैं, उस लड़की के भाई से भारत समाचार की एक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा ने बातचीत की है। कैसे वो घर में बंद हैं और कैसे उनकी पहुंच को सीमित किया गया है, कैसे पुलिस आपकी चाहती है कि कोई उस तक ना पहुंचे, फिर भी वो लड़का चुपके से आया, छिप कर आया और एक रिपोर्टर से उस लड़के ने अपनी बात की है। जरा सुनते हैं कुछ सेकंड। ये करीब 57 सेकंड का वीडियो है। मैं चाहता हूं देश और दुनिया इस वीडियो को देखे और अंदाजा लगाए कि पुलिस वहां क्या कर रही है, और इसके बाद कुछ और वीडियो पहले सुनते हैं। क्योंकि उनकी पुलिस वाले आने नहीं दे रहे अंदर, इसी यही कारण है मीडिया वालों को आने नहीं दे रहे। मीडिया वाले को आने नहीं दे रहे और हमारे लड़की के पिता ने कह रहे हैं कि उनको कहा कि हम बुला के लेके आएंगे। हमको आ रहे थे यहाँ पे, तो पुलिस वाले ने रोक लिया। अच्छा, लड़की के पिता को, चलिए, लड़की के पिता को यहाँ पर आने से रोक दिया है पुलिस वालों ने। न मीडिया को वहाँ जाने दे रहे हैं और ना ही पुलिस वाले उन लोगों को यहाँ तक आने दे रहे हैं। वो भारत समाचार से अपनी बात रखना चाहते हैं, आप तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं। उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, पुलिस वाले छुपा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बच्चा, ये लड़का मृतिका का भाई है, सगा भाई है, वहाँ से सिर्फ हमसे बात करने के लिए, भारत समाचार को अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर किसी तरह से खेतों से छुपते आया है। इस बच्चे की हमें सुरक्षा की बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए हमको इसको यहाँ से भेजना पड़ेगा। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ प्रज्ञा मिश्रा, हाथरस समाचार। की मासूम गुड़िया का भाई, सगा भाई, ये बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक निकल के आया है। ये हमसे भारत समाचार के साथ अपनी बात रखना चाह रहा था। क्या रखना चाहता है ये उस लड़की के भाई का वीडियो है, उस लड़की के भाई का बयान है जो उसने भारत समाचार की रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा से बातचीत में जो बातें कही, उससे बहुत कुछ साफ हो रहा है। योगी जी क्यों चाहते हैं कि उस परिवार के लोग मीडिया के सामने ना आए या मीडिया के लोग उस परिवार तक ना जाएं? क्यों इतनी पुलिस, 200 से ज़्यादा पुलिस वाले, शायद 300 हों, 400 हों, 500, कई जिले के हों या उस जिले भर के हों, क्यों पुलिस वालों ने ऐसी घेराबंदी की है? ऐसी घेराबंदी कि हर पत्रकार, हर रिपोर्टर या वहां पहुंचने वाले सांसद तक से बदसलूकी हो रही है। कुछ और तस्वीरें हैं योगी जी। एक तस्वीर और है जो डेरेक ओब्रायन, जो टीएमसी के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद, उनके साथ आपकी सरकार का एसटीओ किस तरह से बदसलूकी कर रहा है। प्रेम प्रकाश मीना नाम है इस एसटीओ का। मैं चाहता हूं यह वीडियो दुनिया देखे कि आखिर क्या वजह है,
कि किसी एसडीओ में ये अकड़ होती है, किसी सांसद को इस तरह से धक्का दे, इस तरह से उसके साथ बदसलूकी करे जैसे सड़क छाप कोई आदमी हो और जिसकी कोई हैसियत नहीं आपके एक एसडीएम के सामने। मैं चाहता हूं ये वीडियो भी आप देखें। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, सांसद है टीएमसी की, वो अगर करने के अब जरा सोचिए, क्या आपको लगता है, मैं दर्शक से सवाल पूछूं कि यूपी के एसडीएम की ये हैसियत हो, ये हिम्मत हो और ये गुरूर और ये अकड़ हो कि एक सांसद को यूं धक्का देकर रस्सियों के उस पार ठेलने और भेजने की कोशिश करे। उस सांसद के साथ एक महिला भी है, कार्यकर्ता होंगी या सहयोगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये सबके साथ किया जा रहा है। तो योगी जी, ऐसी क्या बात है, क्यों रोकना चाहते हैं? और अगर आज इतनी मुस्तैदी, इतनी चुस्ती है पुलिस की, ये चुस्ती और मुस्तैदी हर वक्त क्यों नहीं होती है? जब इतनी घटनाएं होती हैं उस वक्त क्यों नहीं थी 14 तारीख को? और उसके बाद वो मुस्तैदी उस आधी रात को क्यों हो गई? लाश को जबरन जलाने के वक्त। योगी जी, आपको भी पता होगा, आपकी सरकार को अभी हाईकोर्ट में जवाब देना है। हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस ढंग से पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ, हिंदू परंपरा के विपरीत रात को हुआ, यह मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। अंतिम संस्कार के तौर तरीकों ने हमारी संवेदनाओं को झकझोर दिया है, इसलिए हम स्वतः संज्ञान लेने का हमने फैसला किया। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जजों ने कहा है योगी जी। यह आपकी पुलिस के लिए कहा है योगी जी, आपके उस सिस्टम के लिए कहा है जिसने आधी रात को उस लड़की के जिस्म को जला दिया और कहा कि परिवार वाले साथ थे। कई वीडियो में अपनी बात कह चुका हूं। चंद लकड़ियां, 2-4 लोग, दर्जनों पुलिस वाले, आधी रात का वक्त, और उसके बाद जबरन जो कुछ किया गया। तो योगी जी, कुछ और वीडियो है आज वायरल हो रहे हैं। एक और वीडियो है कि किस ढंग से रिपोर्टर्स को रोका जा रहा है। और देखिए ना, मीडिया का बहुत बड़ा तबका जो योगी और मोदी के गुणगान में व्यस्त रहता है, 3 महीने से सुशांत और रिया में व्यस्त था, उस तबके के भी बहुत सारे लोग उस गांव में डट गए। ये ताकत सोशल मीडिया का है, ये ताकत उन तमाम पत्रकारों का है जिन्होंने बीते कई दिनों से हाथरस की उस गुड़िया के पक्ष में आवाज बुलंद की, सरकार के मंशा पर सवाल पूछे, आधी रात को जो हुआ उस पर सवाल पूछे। और सलाम है इंडिया टुडे और आज तक की उस रिपोर्टर तनुश्री पांडे का, जिसने उस रात पुलिस के मंसूबों को एक्सपोज किया। लेकिन एक वीडियो देखिए, ये प्रज्ञा मिश्रा है, ऐसी कई रिपोर्टर्स, प्रतिमा मिश्रा, प्रज्ञा मिश्रा, कई रिपोर्टर्स वहां तस्वीरों में पुलिस वालों से जूझती हुई रिपोर्टर्स, लड़कियां वो दिख रही हैं। लेकिन एक छोटा सा वीडियो जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपके पुलिस योगी जी इन्हें इन सबको क्यों रोकना चाहती है। मीडिया वर्सेस पुलिस चल रहा है यहाँ पर। गुड़िया से किसी को, इन लोगों को तो कोई भी हमदर्दी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये तो उनको पूरी तरीके से कैद कर चुके हैं। परिवार वाले भी जैसे बात करना चाहते हैं उनको बात नहीं करने दे रहे, वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं उनको बात नहीं करने दे रहे। वो कहते रहे लगातार कि हमारी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, उन्होंने माना नहीं, अभी तक नहीं मान रहे। वो कहते रहे कि हमारी बेटी को लगा रात को जला दिया गया, वो भी नहीं मान रहे। वो कह रहे परिवार वालों के साथ चलाया। तो योगी जी, सामने आए हैं भाई, अगर आप वचन निभाना चाहते हैं जो आपने आज दोपहर कहा है ट्विटर पर कि हमारा ये संकल्प है, हमारा ये वचन है कि यूपी में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। वीर रस का ये ट्वीट है। तो शुरुआत यहां से करिए कि हाथरस के डीएम, हाथरस के एसपी और उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करिए जिनके निर्देश पर पुलिस ने उस रात उस बच्ची का, उस लड़की का की चिता जलाई, और जिस पुलिस वाले ने, जिस सिस्टम ने लापरवाही की पूरे मामले में, जांच में,
एफआईआर में, उसके पहले, उसके बाद उन सब के खिलाफ कार्रवाई करिए, वचन निभाने की शुरुआत यहां से करिए। और दूसरी बात, देश और प्रदेश को पता होना चाहिए कि वहां ऐसी स्थिति क्यों है, क्यों छिपाया जा रहा है। सामने आइए योगी जी, बोलिए देश के सामने, प्रदेश के सामने। और दूसरी बात, आपके मंत्री, आपके नेता राजस्थान और दूसरे राज्यों के आंकड़े दे रहे हैं, जिसका अंदाजा मुझे पहले से था। ये आंकड़ेबाजी बंद करिए। फिलहाल इंसाफ की लड़ाई है, यहीं तक सीमित रहिए कि क्यों हो रहा है। और इस लड़ाई में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से शुरुआत करिए योगी जी, तो मानेंगे कि आपने जो कहा, आपने जो वचन दिया, उसे निभाने की शुरुआत आप कर रहे हैं। और दूसरी बात योगी जी, जिले जिले में, कस्बे कस्बे में बलात्कार की घटनाएं होती हैं। मैं जानता हूं कि 22 करोड़ वाली आबादी के सूबे में बलात्कार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। जहां पड़ोसी, जहां रिश्तेदार, जहां परिचित, जहां मित्र, जहां करीबी लोग भी लड़कियों और बच्चियों को शिकार बनाते हैं, आप हर घर के बाहर पुलिस का इंतजाम नहीं कर सकते। हर मोहल्ले में आपकी पुलिस चौकी नहीं हो सकती, ये मैं जानता हूं योगी जी। लेकिन सवाल पुलिस के इकबाल का है, सवाल पुलिस की लापरवाही का, सवाल पुलिस की चुस्ती का, और सवाल कि जहां पुलिस इतनी सुस्त, इतनी लापरवाह, इतनी लचर ढंग से काम करती है कि शहर के गुंडों का, शहर के बलात्कारियों का, शहर के उत्पातियों का हौसला बुलंद होता है। उन हौसलों को कंट्रोल करने की जरूरत है योगी जी। फिलहाल इतना ही।